बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये संडे की रेसिपी है और संडे के दिन सुबह नाश्ते में बनने मिल खाना है हमने नहारी। तो नहारी खाने के लिए ना हमारे घर में बीफ है, ना चिकन है, ना मटन है। तो फिर अब हमने क्या करना है, हमने बना लेनी है अंडों की नहारी। और ये किस तरह से बनेगी, बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रूर रेसिपी ज़रूर देखिएगा आखिर तक के लिए। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में पैन लिया है और पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल में डालना है मैंने 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे डालूंगी। मेरे पास 2 ही अदद अंडे थे और 2 ही अदद अंडे में हमारी पूरी फैमिली मज़ेदार सी नहारी खा लेगी। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपल अंडों को हमने फ्राई करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने अंडों को कोई फेंटा नहीं था, कुछ नहीं करा था, डायरेक्ट फ्राई पैन में ही डाला था, यानी कि पैन के अंदर डाला था, ऑयल के अंदर। यहाँ हमने हल्के हाथों से इसको पकाना है, यानी कि हल्के हल्के हाथों से पकाना है, एकदम बिल्कुल मैश नहीं कर देना है। सिर्फ हल्का हल्का सा चम्मच चलाना है ताकि जर्दी और सफ़ेदी एक साथ पक जाए और छोटे छोटे ना टुकड़ों की शक्ल में आ जाए, जैसे मगज़ नहीं होता, बिल्कुल इस तरह से आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे अंडे फ्राई हो चुका है और इस तरह से हम देखेंगे अंडे के टुकड़ों को ना इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने सारे अंडे के टुकड़ों को निकाल लिया इस तरह से। अब इसी पैन में हमने ऑयल के अंदर ही जो बचा हुआ ऑयल था, हमने इसमें डाल दी एक छोटी गड्डी प्याज की, ना बिल्कुल छोटी सी गड्डी है प्याज की, वो डाल देनी है हमने। अब क्योंकि ये अंडों का ऑयल है ना, तो इसलिए ज़रा कम देर से नज़र आएगा आप लोगों को। तो इतनी देर में अब हमारी प्याज फ्राई हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून है, और पिसी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून है, और यहाँ पर है सौंफ पिसी हुई है 1 टीस्पून, और हल्दी है तकरीबन ½ टीस्पून से थोड़ी कम, और सौंठ है ½ टीस्पून, और पिसा हुआ गरम मसाला है ½ टीस्पून। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये प्याज हमारी थोड़ी फ्राई हो गई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया फ्राई करके, ताकि ना हमारे जब मज़ीद मसाले डालें ना हम, तो मसाले हमारे जलें ना। तो मैंने यहाँ पर देखे, दोबारा से मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखे, ये इस तरह से मैंने डाला है, ये है सौंफ पिसी हुई, ठीक है ना, सौंफ है पिसी हुई 1 टीस्पून सौंफ है हमारी, ठीक है ना, पिसी हुई सौंफ का पाउडर है। और ये पिसी हुई लाल मिर्च है जो रेगुलर इस्तेमाल होती है, ये ½ टीस्पून है, ठीक है ना। और फिर देखें, छोटी सी यानी कि ½ टीस्पून से कम है इसमें हल्दी। मैंने फिर से पानी डाला है ताकि मेरा मसाला जले ही नहीं ना। तो यहाँ पर देखें, ये हल्दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, फिर ये सौंठ है, ये ½ टीस्पून है सौंठ, ठीक है ना। और ये पिसा हुआ धनिया है, ये है 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून है, और पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून है। और यहाँ पर देखें, ये है देगी मिर्च, जिससे कलर आता है ना अच्छा सा, वो देगी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च कहते हैं, ये देगी मिर्च कहते हैं, बस ये है रेड कलर की ना देगी मिर्च, ये है। और नमक है 1 टीस्पून। अब हमने ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है, पानी मैंने इसलिए डाला था कि मसाला भुन जाए ना। आपने मसाला डाल के पानी को भूनना है, मसाला जलने नहीं पाए। यहाँ पर मसाले को हम भूनने लगेंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्यूब से ना, क्यूब डाल देंगे। क्यूब से क्या है ना, नहारी का टेस्ट ना बहुत मज़े का हो जाएगा, बहुत आला हो जाएगा। फिर बच्चों को ना फील भी नहीं होगा कि इसमें ना चिकन है, ना मटन है, ना बीफ है, कुछ भी नहीं है। वो देखिएगा कितनी मज़े की नहारी पकेगी। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया। इतनी देर में हम इसको दूसरे चूल्हे पे रखेंगे। अब हम अपनी दोबारा से हमने एक छोटी सी कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाला है बेसन, और 2 टेबलस्पून डाला है मैंने इसमें आटा। घर का जो रेगुलर आटा होता है ना पकाने वाला, यानी कि रोटी बनाने वाला, वही आटा है। हमने क्या करना है, बस हल्की आँच पे भूनना है, ठीक है ना, हल्की आँच पे भूनना है इसको। हल्की आँच पे ऐसे भूनना है कि जैसे ये कलर चेंज हो जाए इसका, ठीक है ना, हल्की आँच पे भूनना है हमने इसको। इतनी तेज़ चूल्हा नहीं करना है कि तेज़ जल जाए ये ना, आटा जल भी बहुत जल्दी से जल जाता है ना। तो यहाँ पर मैंने ना इसका कलर चेंज हो गया था और हल्की आंच पे मैंने भून लिया था। तो मैंने क्या करा, इसी में पानी डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये देखें, ये देखें, फेंटू से ना, जो दही फेंटने वाला होता है ना, बस उससे मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। ये देखें, इस तरह से पानी डाल के। और मैंने क्या करना है, सिंपल इसी जब मैंने फेंट लिया था ना, तो मैंने इसको छान लिया था, ठीक है ना। एक गिलास पे छान के रख लूँगी मैं। दूसरी तरफ देखें, हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, ये देखें। अब हमने क्या करना है, चूल्हा तेज़ करना है, इसका रोगन ना ऊपर आने देना है। जब इसका रोगन ऊपर आ जाएगा ना, तो हमने क्या करना है, उस रोगन को प्याली में निकाल लेना है। तो दूसरी तरफ जो है ना, मैंने जो मैदा में सॉरी आटा और बेसन जो मैंने घोला था ना, यानी कि भूनने के बाद पानी में घोला था, उसको मैं छान के गिलास में रख लूँगी। अब इतनी देर में देखिए, ये हमारा जो है ना मसाला भून रहा है और बिल्कुल देखें रोगन ऊपर आने लग गया है हमारा नहारी का।
बहुत मज़े की बनने वाली है निहारी है। आराम से आपके बच्चे पराठों के साथ खा लेंगे। और रोगन देखेंगे ऊपर आने लग गया है। और जाहिर सी बात है, हर वक्त तो किसी के सामने सामने नहीं होता है कि ना बीफ हो, घर में गोश्त हो, चिकन हो, तो कुछ यूनिक स्टाइल पे होना चाहिए। यहाँ पर देखें रोगन अच्छा सा आ गया है। मैं क्या करूँगी, इसका थोड़ा सा रोगन ना निकाल लूँगी। अगर आप चाहे तो पूरा भी निकाल सकते हैं, वैसे मैं कभी पूरा भी निकाल लेती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आटा जब हम डालते हैं ना तो उसमें भी ज़रा कम रह जाता है रोगन। तो निहारी वाले भी क्या करते हैं, वो लोग भी, रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं कि ये रोगन ना निकाल लेते हैं ऊपर से। अब ये देखें मैंने सारा छान के वो आटा और जो बेसन था उसको मैंने भून लिया था। भून के इसको घोल लिया था पानी में। घोलने के बाद अब देखें मैंने ये सारा ना छान लिया। छन्नी में ज़रूर छान लिएगा, ठीक है ना। छानने के बाद ना ये देखिए गिलास के अंदर है, मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। अब हम क्या करेंगे, ये सारा इसके अंदर डाल देंगे मसाले में। अब ये देखिएगा हल्की आंच पे पकाइए, चाहे तेज़ आंच पे पकाएं आप। ये देखिए पहले पहले चूल्हा तेज़ कर दिया था, फिर मैंने हल्की आंच कर दी थी। और देखिए ये सारा सारा ना गाढ़ापन आ गया इसके अंदर, ना बिल्कुल गाढ़ापन आ गया। ये देखें सारा बिल्कुल एकदम, ये देखें कितना अच्छा गाढ़ापन आ गया इसके अंदर। ये देखें इतनी मज़ेदार ये नहारी तैयार होगी। टेस्ट में ये बहुत आला थी, बहुत मज़ेदार थी। क्योंकि हमने ना चिकन मटन बीफ कुछ नहीं डाला, तो हमने क्यूब्स डाल दिया टेस्ट के लिए और अंडे डाल दिए हैं। मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहारी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें रोगन आ गया, तो इसमें इसको रखूँगी 2 मिनट के लिए ना हल्की आँच पे दम पे, ताकि ना इसका जो मसालों का कच्चापन है वो और मज़ीद सही हो जाए। बट आटा जो वो डाला था ना, आटा और बेसन, वो कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। यहाँ देखें, ये देखें कितना गाढ़ी हो गई ये नहारी हमारी ना। ये देखें कितनी मज़ेदार सी। और निहारी की रेसिपी ना मैंने आपको ना अपने चैनल पे दी हुई है, बहुत मज़ेदार की। नल्ली नहारी भी मैंने सिखाई हुई है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखें। और मेरी नल्ली नहारी ये बीफ नहारी बनाई है मैंने, बहुत मज़े की नहारी, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और जो हम लोगों ने फ्राई करके रखे हुए थे ना, बस वो मैंने थोड़े से अंडे इसमें डाल दिए और बाकी के मैं ऊपर से सर्व करूँगी। तो यहाँ मज़ेदार सी नहारी हमारी हो चुकी है तैयार, मज़ेदार सी। और संडे वाले दिन और कोई ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं आई, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगे। देखिए 2 अंडों में ना पूरे घर के लिए नहारी तैयार हो गई। और जल्दी में बनने वाली रेसिपी, बहुत जल्दी में, यानी कि 10 मिनट भी नहीं लगे थे और ये नहारी हमारी तैयार हो गई थी। समझ लिए 5 मिनट में हमारी निहारी तैयार हो गई थी। और यहाँ पर देखिए ऊपर से हम सर्व कर रहे हैं, इसका रोगन डालेंगे हम ऊपर से इस तरह से। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है, देखें निहारी का। और टेस्ट इतना लाजवाब था, इतना मज़ेदार था। और पराठों के साथ खाएं संडे वाले दिन नाश्ते में, जल्दी से झटपट बनने वाला है। 5 मिनट में निहारी बन जाती है, कोई देर नहीं लगती इस निहारी को बनाने में। अब ऊपर से देखें मैंने इस तरह से अंडे भी तोड़ के डाली है। इस तरह से हमको सबको अंडे मिल जाएंगे। और यहाँ पर गार्निश करें आप हरी मिर्च से, हरा धनिया, अदरक। ज़बरदस्त सी हो चुकी है नहारी तैयार। संडे का नाश्ता मज़ेदार सा और कम बजट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। जाते जाते प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, कमेंट्स कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दें। और फेसबुक पेज भी जाके फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।